प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहिब जी जीव के कल्याण के लिए एक उपाय बताते हैं। आदमी के भटकने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? भ्रामक वाणी। प्राणी जगत में देखा जाता है कि मनुष्य वर्णात्मक शब्दों का प्रयोग करता है और व्यक्ति ही शब्दों से ज्यादा प्रभावित भी होता है। साहिब ने एक जगह साखी में कहा है, इसी में बीजक में, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरगो काज। काज सरगो यानी काज बन गया। साहिब कहते हैं एक शब्द ऐसा होता, शब्दे मारा गिर पड़ा। आदमी भ्रामक, विषय वासना से युक्त, असत्य अश्लील कटु शब्दों को सुन करके, भ्रम मान्यतापूर्ण शब्दों को सुन करके अपनी साधना पथ से वो पतित हो जाता है, मनुष्यता से नीचे गिर जाता है। जो कार्य पशु नहीं करते वह कार्य मनुष्य कर जाता है। किससे? शब्द का प्रभाव, वाणी से। और शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज। बड़ा राग पूर्ण जीवन जी रहा था, भ्रम भ्रांति पूर्ण जीवन जी रहा था, बड़ा विपरीत दिशा में जा रहा था, बड़े गंदे गंदे कार्य कर रहा था, निम्न कोटि का जीवन जी रहा था। लेकिन अच्छी वाणी सुनने को मिल गई, निर्णयपूर्ण सार शब्द। तो राजपाट छोड़ करके, पत्नी छोड़ करके, विलासी जीवन छोड़ करके आदमी वैरागी हो जाता है, सब कुछ का त्याग कर देता है। कैसे? सार शब्द से। शब्द का ही तो प्रभाव पड़ा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इस शब्द में, शब्द का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से शब्द हमारे जीवन में होने चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो, उसके बारे में सदगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं। संसार में भ्रमपूर्ण वाणी, भ्रामक वाणी का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार है। वही वही वाणियां ज्यादा गूंज रही है और आदमी पतित हो रहा है, भटक रहा है। आज आदमी सुखी और दुखी हो रहा है तो ये वाणी के कारण, अधिकतम कारण वाणी ही है। घर में या मन में जो अशांति फैली हुई है, जो आग लगी हुई है, वो भ्रामक वाणी, अश्लील वाणी, कटु असत्य वाणी के कारण से है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में कह रहे हैं, सारे शब्द से बाची हो मानहु इतवारा हो। इतवारा यानी विश्वास करो, एतवार करो। सारे शब्द से बाची हो मानहु इतवारा हो। पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डारा हो, तेरे देवा शाखा पत्र संसारा हो। ब्रह्मा वेद सही शिव योग पसारा हो, विष्णु माया उत्पत्ति कियो और लेव्यो। तीन लोक 10 दिशायम रोकिन द्वारा हो, कीर भय सब लिए विष का चारा हो। ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो, कर्म की बंसी लाय के पकड़ो
हो अमल मिटावो तासु का पठवो भव पारा हो। कहीं कबीर तो ही निर्भय पर खोटक सारा हो। यहाँ टकसार और सार शब्द एक ही बात है। टकसार जहाँ सिक्के ढले जाते हैं, प्रमाणित वाणी को सार वाणी सार शब्द कहते हैं। जैसे कहीं विवाद हो रहा हो तो विवाद में वादी और प्रतिवादी अपना अपना पक्ष रखता है, लेकिन बीच का मध्यस्थ व्यक्ति न इस तरफ जो निष्पक्ष हो, है ना, न जो इसके प्रेमी हो न उसका प्रेमी हो, बल्कि वो निर्णय करने वाला व्यक्ति हो निष्पक्ष हो करके, तो उसकी वाणी को कहते हैं भाई ये बात तो सही है, सार सही बात कह रहा, सार शब्द तो इनका ही है, तो बात मान्य होती है। मध्यस्थ व्यक्ति, बीच का व्यक्ति जो बताता है, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो गवाह है ना, गवाह को रखते हैं कि भाई गवाही इस व्यक्ति से पूछा जाए कि कौन सही, ये सही कि ये सही। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं कि सार शब्द से बाँचो। संसार में आदमी बहुत दुखी है, 84 के चक्कर में भटक रहा है, आवागमन से मुक्ति का उसने कार्य नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भ्रामक वाणियों के जाल में वो फंसा हुआ। बेचारा एक कहते हैं बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने और कीरे छुड़ावे पीऊ। तो अपना तो बल है नहीं, अब असमर्थ हो गए, क्योंकि इतनी प्रकार की वाणियां हम सुन चुके हैं कि अब स्वयं में निर्णय लेने की क्षमता खत्म। तो साहिब ने कहा कि केवल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीऊ। तो पीऊ का अर्थ क्या होता है? कई अर्थ होते हैं पीऊ के, है ना। पति को भी लोग पीऊ कहते हैं, अपनी आत्मा को भी संतों ने पीऊ कहा, लेकिन यहाँ पीऊ का अर्थ है गुरु। और कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का पीऊ नहीं हो सकता है। दो ही पीऊ हैं, आत्मा, अंदर में आत्मा और बाहर में गुरु। यदि गुरु मिल जाएं तो वे सार शब्दों से हमको जगा सकते हैं। शब्दों की मार बहुत, आदमी उससे बहुत आहत होता है शब्द से। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं सार शब्द से बाँचियो। तुम्हारे जीवन में जो दुख है, उस दुख से, उस आवागमन से मुक्ति आपको, आपकी मन की पीड़ा से मुक्ति आपको कब मिलेगी? भ्रम मान्यता पाखंड से मुक्ति कब मिलेगी? जब आपको निर्णय वचनों का सहारा मिलेगा। सार शब्द के सहारे से ही हम और आप बच सकते हैं। यह विश्वास करो, साहिब कह रहे सार शब्द से बाँचियो मानहु एतवारा। इस बात पर विश्वास करो। तो सार शब्द, निर्णय वचन को सार शब्द कहते हैं। राम रहस साहेब हुए हैं कबीर पंथ में, उनकी महान रचना है पंचग्रंथी। कुछ लोगों ने शायद पढ़ी हो इसको, पंचग्रंथी को। उसमें 4 प्रकार की वाणियों का वर्णन उन्होंने किया है। पहली वाणी क्या है? काल। दूसरी वाणी है संधि। तीसरी वाणी है झाई। और चौथी वाणी फिर अंत में आई है सार शब्द। अपने स्वरूप से अलग अपना लक्ष्य खोजने की जहां तक बात की गई है, बहुत ज्यादा बात की गई है। अपने स्वरूप से बाहर लक्ष्य खोजने वाले अधिकतम लोग हैं संसार में। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ये काल की वाणी है। उन्होंने कहा है कि काल, संधि, झाई और सार, ये 4 प्रकार की वाणी है। बहुत स्थूल बुद्धि से कही गई वाणी काल वाणी है। अपने स्वरूप से अलग अपना लक्ष्य खोजने की जितनी भी बात आती है, संधि है। ये संधि जोड़ देना दूसरे में। अपनी आत्मा को, अपने चेतन स्वरूप को जगत से अलग ना समझकर जड़ चेतन में मिला जुला बताने वाली वाणी झाई है। झाई कुछ का कुछ दिख रहा है उनको, कुछ का कुछ दिख रहा है तो कुछ का कुछ बताएंगे ही। जबकि अपनी आत्मा, अपने चेतन स्वरूप को जगत से अलग समझने के लिए ही ये सारा ज्ञान सदगुरु कबीर साहब बांट रहे हैं कि भाई तुम अलग हो और तुम्हारी
तुम अलग हो और तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारी मान्यता की दुनिया, ये जड़ जगत अलग है। जैसे मकान में तुम रहते हो तो मकान अलग है और तुम अलग हो, इसी प्रकार से शरीर में, और ये शरीर जगत में रह रहा है तो ये जगत और शरीर अलग है और तुम अलग हो। लेकिन लोग कहते नहीं, जड़ और चेतन एक ही है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो साहिब कह रहे झाई वाणी, इस सार को तुम नहीं पहुंचे अभी। ये सारी वाणियां बंधन प्रद हैं, इनसे पृथक चौथी वाणी कौन सी आती है? सार वाणी। सार वाणी को जब तक अपने जीवन में हम स्थान नहीं देंगे, बहुत स्थूल बुद्धि की वाणी काल वाणी है। अपने स्वरूप से अलग लक्ष्य खोजना संधि वाणी है। अपनी आत्मा को तथा अपने चेतन को जगत से अलग ना समझकर जड़ चेतन में मिला जुला मानना झाई वाणी है। ये सारी वाणियां बंधन प्रद हैं, इनसे पृथक चौथी वाणी है सार वाणी। सार वाणी क्या है? जड़ अलग है और चेतन अलग है, दोनों का भिन्न भिन्न निर्णय करके फिर क्या करना है? अपने स्वरूप को समस्त जड़ वर्ग से अलग करने का जो कार्य सिद्ध कर लेता है, वह सार वाणी को मान लिए कि वो समझ गया। उसने सार वाणी से अपने जीवन के दुख को दूर कर लिया, कल्याण कर लिया। वस्तुतः जो जैसा है उसको वैसा समझने वाला ही सार वचन का ग्रहण करने वाला है। यथार्थ निर्णय वचन को सार शब्द कहते हैं। जो कथन विश्व के नियमों एवं कारणकारी की व्यवस्था के अनुकूल हो तथा प्रकृति संगत है, वही तो सार शब्द हो सकता है। अब तुम कुछ का कुछ बता रहे हो, अब कथा आती है। कथाओं में चाहे शिव की कथा सुनिए, चाहे विष्णु जी की कथा सुनिए, चाहे राम जी की कथा सुनिए, किसी भी देवी देवताओं की हम और आप कथा सुनते हैं। तो कथा का एक प्रसंग लूं मैं। मान लीजिए कृष्ण बाल लीला कर रहा है ना, और गोपियों को परेशान करते हैं। वो कहीं चीर हरण चीर चुरा लेते हैं। भाई वो तो गलत कर रही थी, निर्वस्त्र होके नहा रही थी तो सजा दी उनने, बात समझ में आती है। लेकिन जब वो माखन चोरी करते हैं तो एक जो गोपिका होती है वो कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लेती है और पकड़ करके घसीटते हुए पूरी गली मोहल्ले में रास्ते में घसीटते हुए, पकड़ते हुए, खींचते हुए लेके आती कि आज तो रंगे हाथ पकड़ा है कृष्ण को, और यशोदा को अच्छा सुनाऊंगी और इसको सजा दिलवाऊंगी। रोज रोज मटकी फोड़ देता है, दही खा जाता है, खुद खाता है, सखाओं के साथ आता है, उनको खिला देता है, बहुत आतंक मचा रहा है, आज इसको अच्छी सजा दिलाएंगे। तो कहती है कि यशोदा यशोदा इधर आओ। आवाज लगाती, यशोदा निकल के आती है। कहती है इसने अब बढ़ा चढ़ा के, आदमी जब कोई गलती करता है और शिकायत करने जाता है आदमी उसकी, तो बढ़ा चढ़ा के बताता है। आप कोई केस दायर करिए, कोई मुकदमा ठोकिए या किसी की शिकायत करिए तो बढ़ा ही चढ़ा के बताता है आदमी, खूब बढ़ा चढ़ा के बताता है। इसने मटकी फोड़ी, मेरी अभी बड़ी महंगी साड़ी लाई थी, चोली लहंगा, उसने बिल्कुल तार तार कर दिया, फाड़ दिया, देखो ये हमको बहुत नाक में दम किया, तरह तरह को लाए न देता। तब वो यशोदा कहती किसकी शिकायत कर रही है? तो देख तो पीछे, तू किसका हाथ पकड़ के खड़ी? देखते हैं तो कौन खड़ा है, उसका पति। और इतने में कान्हा अपनी आंखों को मलते हुए आते, मैया मैया मैया, आज मुझे सपने में जो पकड़ के आई थी ना, हाथ पकड़ के ले, वो मुझे सपने में बहुत परेशान कर रही है, मुझे बहुत मार रही है, बहुत परेशान कर रही, घसीट रही है। तब उसकी आंख खुलती, करे ये कैसे हो गया? तो क्या ये संभव है बताइए? लेकिन कथा में बड़ा रस आ रहा है, नहीं आ रहा रस? हाँ, भगवान ऐसा कर सकता है, भगवान यही कर सकता है और कुछ नहीं। भगवान मिलावटबाजी नहीं रोक सकता, काम चोरी नहीं रोक सकता, घूसखोरी नहीं रोक सकता, आतंकवाद नहीं रोक सकता, व्यभिचार नहीं रोक सकता। ये पान तमाकू गुटखा खाने वाले जितने लोग हैं उनको नहीं रोक पा रहा, उनको नहीं बता पा रहा है कि ये गलत है। शराब और पी करके एक व्यक्ति रोज संपत्ति भी बर्बाद कर रहा है, स्वास्थ्य भी बर्बाद कर रहा है, अपने बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर रहा है, पत्नी को भी मार रहा है, माँ की चिंताओं को, अरमानों को बिल्कुल चिंता बढ़ा रहा और अरमानों का गला घोंट रहा है। इकलौता बेटा है, भगवान उस दुर्दशा को नहीं रोक पा रहा। बस
ये सब बाल लीलाएं, ये माखन चोरी और रास लीला और अनेक प्रकार के चमत्कार वो कर सकता है, लेकिन ये चमत्कार संसार में वो इतना असहाय हो गया है, इतना अंधा हो गया, इतना मूक बन के दर्शक बन गया है, देख रहा है, तो इस पर कभी किसी को विचार नहीं आता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ये प्रकृति संगत बात नहीं है, ये कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल नहीं है। क्या नहीं है? जो इस प्रकार की कथाएं जो आप भगवान का वर्णन करते हो कि भगवान शंकर भी बड़े अद्भुत अद्भुत वरदान दे देते हैं, बड़ी अटपटी लीला करते हैं। ये अटपटी लीला करने की जरूरत नहीं है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शंकर हो, चाहे कोई भी देवी दुर्गा देवी देवता हो, कोई भी भैया भवानी, अटपटी लीला करने की जरूरत नहीं है, अटपटे काम करने की जरूरत नहीं है। क्या काम करिए? सुव्यवस्थित कार्य करिए। इस संसार को यदि भगवान ने बनाया है तो बढ़िया से चलाओ। आप घर गृहस्थी बनाते हो, हम आश्रम बना रहे हैं, और आश्रम में रहने वाले आश्रम के कुछ नियम हैं, 21 ठो नियम लिखे ना वहाँ बाहर में। हमारी संस्था में हमारे गुरुदेव जी ने नियम दिए, उस नियम के अनुसार हम ना चला। गृहस्थों का भी नियम नहीं लिखा है, सब कहीं लिखा है, रामायण में आप पढ़िए। उस नियम को नहीं मानेंगे, हाँ लीलाओं को मानेंगे, चमत्कार को मानेंगे। तो सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला, ये लीलाओं में, ये चमत्कारों में पढ़ने से कभी न किसी का लाभ हुआ है। ये मनोरंजन है, जैसे आप धारावाहिक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो मनोरंजन होता है। अब तुम उसमें सोचो कि हमारा कोई लाभ हो जाए, मन को रंजन के अलावा और कोई लाभ होने वाला, क्योंकि वो हकीकत नहीं है। धारावाहिक या फिल्में कुछ स्टोरी उसमें आपके जीवन से मिलती है, लेकिन जिस प्रकार से फाइटिंग बता देते हैं, जिस प्रकार से बहुत सारी चीजें बताते, क्या ये संभव है? हो सकता है? अरे वो तो हीरो है, सब कुछ कर सकता है। इसी प्रकार से आपने एक हीरो बनाया भगवान को, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके अनुसार आप और हम नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, तुम सार शब्द के सहारे से ही बचोगे। वेद हो या बाइबिल, कुरान हो या जिंदा बेस्ता गुरुवाणी में हो या दीवार पर लिखा हो, या संत एवं विद्वान के मुख से निकला हो, या घोर संसारी एवं अनपढ़ व्यक्ति के मुख से यदि निर्णय के वचन निकल रहे हैं, निष्पक्ष न्याय देने वाली वाणी है, तो वही सार शब्द है। बाकी यदि सार शब्द जिसमें निर्णय नहीं है, चाहे वह किसी भी महापुरुष ने कहा हो, निर्णय क्या होता है? 2 और 2 4। संसार में 2 ही वस्तु हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आकाश कोई तत्व नहीं है, लेकिन उसको भी 5 तत्वों की उसमें गिनती में ले लिया है। लेकिन जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये तत्व हैं। इसमें गुण धर्म क्रिया शक्ति मेल और आकार है, समझते हो? गुण, पृथ्वी का गुण गंध है, धर्म धारणा शक्ति है। ये सब कुछ को धारण करके रखी है पृथ्वी। और जितनी भी गंध आती है, गंध, दुर्गंध, सुगंध, सुगंध या दुर्गंध, इसको गंध कहते हैं, ये पृथ्वी तत्व के कारण से। इसमें धारणा शक्ति है, इसमें गंध की शक्ति है, गुण है। और ये क्रिया कैसी कर रही है? घूम रही है ना, तिरछी गति, ये घूम रही है ना। और इसका आकार क्या है? स्थूल, स्थूल आकार। क्षिति जल पहचानो, ये जल और पृथ्वी स्थूल है, और वायु और अग्नि सूक्ष्म आकार के हैं। तो इनमें गुण धर्म है, और इन्हीं गुण धर्मों के कारण क्रिया शक्ति मेल और आकार के कारण से मेल, यानी अन्य 4 तत्वों का एक दूसरे से मेल है। मेल रहते हुए भी अपने अपने गुण धर्मों को ये नहीं छोड़ते हैं। तो जड़ चेतन के भेद को यदि जो व्यक्ति जानेगा, वो आकाश पाताल के पुलाव नहीं नापता है।
वो किसी चमत्कार में पढ़ करके नमस्कार नहीं करता है, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करता है। आकाश की तरफ टकटकी लगा करके वो हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते, करू बहिया बला अपनी छाण वेरानी आस, और जाके आंगन नदिया बह सो कस मरे प्यास। क्या कहे साहेब ने? करो बहिया बल आपने, अपने बाहुबल पर भरोसा करो, क्योंकि रामायण कह रही है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। खेत में जो बोओगे वही काटोगे, दुकान में जो माल रखोगे वही बेचोगे, है ना। जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, जो बोवे सो लोवे। पाप पुण्य दोई बीज हैं, बोवे सो लोवे निदान। तुलसी यह तन खेत है। गोस्वामी जी कह रहे शरीर जो मिला है एक खेत है, समझिए खेत। मन वच कर्म, मन वाणी कर्म से आप एक किसान हैं। मन वाणी कर्म क्या है? किसान। और पाप और पुण्य के दो बीज हैं। संसार में अनेक प्रकार के बीज हैं, लेकिन मानव जीवन में कर्म करना है तो दो ही बीज हैं, या तो पाप करोगे या पुण्य करोगे, और जो करोगे वो भरोगे। बोवे सो लोवे निदान। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भला कीजिए भला होगा, और बुरा कीजिए बुरा होगा। सोचने समझने की शक्ति किसके पास है? हमारे पास। और हम सोचते नहीं बिल्कुल। यदि सोचेंगे तो गाली देंगे, सोचेंगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, सोचते नहीं इसलिए लड़ते झगड़े। सोचेंगे तो शराब पिएंगे, सोचेंगे तो किसी जीव की हत्या करके मांस खाएंगे। मरे हुए मुर्दे को हंडी में पका करके, थाली में परोस करके, मुंह में चबा करके तुम अपना पेट भरोगे। खाने के लिए 56 प्रकार के भोजन, कितना दूध दही मेवा मिष्ठान फल फ्रूट्स इंसान के लिए है ना। जितना भी वनस्पतियां हैं, इस पे इंसान का भी अधिकार है कि नहीं? ये खा सकता है बढ़िया से। अन्य जानवर पशु पक्षी खा रहे हैं, मनुष्य नहीं खा सकता। अन्य प्राणी तो अपने प्राकृतिक जीवन से देह गुजर कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य नैतिक अनैतिक ढंग से वो क्या क्या कर रहा है ये तो मनुष्य ही जान सकता है। कहते हैं एक व्यक्ति को कहता बड़ा गधे हो तुम, बड़े गधे हो, तो कहते हैं वो गधा नाराज हो गया कि मेरी उपमा दे रहा है इसको। मैं न शराब पीता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ, न पान चबाता हूँ, न व्यभिचार करता हूँ, न मिलावटबाजी करता हूँ, न काम चोरी करता हूँ, न घूसखोरी करता हूँ। मुझे इस मनुष्य को मुझसे कंपेयर क्यों किया कि तुम बड़े गधा हो। कुत्ता तुम बड़े कुत्ते हो यार, तो कुत्ता को भी गुस्सा आ जाता। मैं जिसका खाता हूँ उसको कभी धोखा नमक हरामी नहीं करता, लेकिन आदमी जिसका खाता उसी की पीठ में छुरा भोंक देता। होता है कि नहीं? नौकर था तुम्हारे घर में काम कर रहा था, और नौकर की बेटी थी, मालिक की बेटी थी, और बेटी को लेके भाग गया। नौकर बेटी को लेके भाग गया। ऐसे कितने सारे कांड हो रहे हैं। दुकान पर रखा था नौकर को विश्वास करके, और नौकर ने ही ऐसा घपला किया कि उसको दिवालिया बना दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों में हर जगह हो रहा ना। आज मनुष्य को यदि कोई खतरा है तो मनुष्य से ही है। आज आदमी दुखी है तो सास बहू से, और बहू सास से, पति पत्नी से, और पत्नी पति से। पति पत्नी का बड़ा झगड़ा चल रहा है, केवल एक बात को लेकर के झगड़ा होता है। किस बात को लेकर के? कहीं तुम हमें नहीं समझ पाए और हम तुम्हें नहीं समझ पाए। वे क्या तुम नहीं समझ पाए हमें, और पत्नी क्या तुम भी नहीं समझ पाए हमें। बस एक ही बात को लेकर के झगड़ा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक दूसरे को जीवन बीत गया, एक दूसरे को समझ नहीं पाए। हाँ, नीच खानदान की ले आए,
आज भी बुढ़ापे में भी 70 साल का हो गया पति कहता अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। तो इस प्रकार से आदमी जीवन जी रहा है। सही बात है, समझ तो नहीं पाया हो, नहीं तो ये किसी को लाने की जरूरत थी ही नहीं। तुम अपने घर में सुखी, अपने शरीर के साथ तुम सुखी, और हम अपने घर में सुखी। जब नहीं समझ पाए, पहले समझ लो खूब। पहले तो कहते चाहे जैसी होए बस पत्नी मिल जाए, चाहे जैसा होए पति मिल जाए, चाहे जैसा हो एक डगरिया लग जाए, विकलांगई हो, काला कलूटा हो, और फिर बाद में शिकायत। जब तक नहीं मिले तब तक मिलने की इच्छा है, और मिल गए तो फिर खूब शिकायत, खूब शिकायत। अरे हम नहीं जानते थे, जान नहीं पाए, धोखा हो गया। तो धोखे में मत रहो, खूब जान लो, समझ लो। 21 वर्ष के होने के बाद भी यदि तुम किसी भी प्रकार की गलती कर रहे हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी नासमझी है। 21 का होते होते माता पिता, गुरु और समाज का एक कर्तव्य होता है कि बच्चे को बिल्कुल जड़ और चेतन का भेद बता दे, संसार की वास्तविकता का बोध करा दे। लेकिन ये विषय बिल्कुल नहीं है। संसार के सभी विषय हैं संसार में, लेकिन ये धर्म अध्यात्म का ये वास्तविक बोध का विषय नहीं है। जीवन की सच्चाई का बोध किसी भी बच्चे को नहीं दिया जा रहा। शरीर की परिभाषा बताई जाती है, ये शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, असुचि है, अनित्य है, ये शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है, ये बिगड़ने वाला है, ये उलझन का घर है, ये वासनाओं का पुंज है, इसमें अनेक प्रकार के जो जड़ कणों का जोड़ लगा हुआ है, ये क्षण में ही विनष्ट जाने वाला है। कहाँ बताते हो कोई? अरे अब तो जवान हो गया, बस सिर पर मोर बांधनी है, बहू लाना है, या फिर बेटी के पीले हाथ कन्यादान करना है। कन्यादान के समान कोई दान नहीं, हमें कन्यादान करके ही पुण्य लेना है। परे हो तुम एक आत्मा को ढकेल रहे हो संसार में, बेचारी हमेशा के लिए अब वो फंसने वाला है। जय जंजाल फंसे पितु माता, और पुत्र पुत्री को फंसावे कहीं कुशलाता। हाँ, कितने तो बूढ़े बच्चों को खिलाते हैं, बिल्कुल छोटे से बच्चे अभी, उनको शादी विवाह की बातें करते हैं। लेकिन माता मदालसा को देखिए, मैनावती को देखिए, इनको देखिए, कयाधु को, सुनीति को, इन्होंने ऐसा अपने पुत्रों को पाठ नहीं पढ़ाया था। लेकिन उनकी कथा अच्छी नहीं लगती, उनका नाम ही नहीं जानती आज की माताएं, कहाँ जानती। हीरोइनों के नाम पूछ लो तो सब जानती हैं। किसका तलाक हो गया, हाँ, किससे चल रही है ये भी पता है उनको। यहीं घर बैठे पूरा बायोडाटा निकाल लेती है। अमुक हीरोइन से उसका अफेयर चल रहा, उससे उसका तलाक हो गया, ये सब भारी खबर, जिससे कोई भी लाभ न खुद का है, न अपनी संतान का, न परिवार वालों का। ऐसे धारावाहिक, ऐसी फिल्में देख रहे हैं लोग, जिससे केवल और केवल गंदगी मन में भर रही है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भाई सार शब्दों को, निर्णय वचनों को अपने जीवन में स्थान दो, इसी से हमारे जीवन का दुख दूर होने वाला है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जो लोग अपनी मानी गई परंपरा, गुरु पोथी के इतने पक्षपाती हो जाते हैं कि उन्हें निर्णय वचनों की परवाह ही नहीं होती, वे क्या होते? अंधे अंधा पे लिया, दो कूप पर आए। अंधे को अंधा मिला तो रास्ता कौन बताए? गुरु भी अंधे, जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधा पे लिया तो दोनों कूप पर आए। वो उसको ढकेलते जा रहा है, वो उसको दोनों कूप में गिर गए। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ऐसी कहावत को चरितार्थ करने वाला जीवन में कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए भाई निष्पक्ष व्यक्ति अपने पराये की परवाह ना कर केवल सही निर्णय पर ध्यान रखता है। 2 और 2 4 इस सत्य निर्णय को ही सार शब्द कहते हैं। जो निष्पक्ष होता है वो अपने पराये की परवाह नहीं करता, वो ये नहीं देखता है कि ये अपना है तो इसके पक्ष में हम निर्णय कर दें, ऐसा नहीं।
सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि सार शब्द के सहारे से ही तुम बचोगे। सार शब्द से बाँची हो मानहु इतबारा हो, आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डारा हो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं अलग रहना, शेष रहना, दुखों से पृथक सुरक्षित अपने आप को कर लेना, ये 3 साधन हैं संसार के दुखों से बचने के। सार शब्द प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? इस जड़ प्रकृति से अलग हो जाना चाहिए। कैसे हो जाओगे? शरीर में तो रहना पड़ेगा, संसार में भी रहना पड़ेगा, संबंध भी लेना पड़ेगा, लेकिन जो मन की संसार मन का संसार बना, मन की दुनिया, उससे अपने आप को मुक्त करना है। ये दुनिया, ये प्राणी, ये पदार्थ, ये चांद सितारे हमको नहीं बांधते। कौन बांधता? हमारे अपने मन का संसार। कहते हैं हमारे मन की, हमारी तो दुनिया ही लुट गई। वही है अपनी दुनिया, अपनी बनाई दुनिया। शेष रह जाना और दुखों से पृथक हो जाना, अपने आप को सुरक्षित कर लेना, ये सार शब्द का सार है, लाभ है। और जैसे आप सार शब्द को ग्रहण करते हैं तो भाई उससे लाभ क्या होगा? आप कहोगे कि हम सार शब्दों को ग्रहण कर लेंगे तो उससे हमारा लाभ क्या होगा? तो उससे लाभ यही होगा कि तुम अपने मन की जो दुनिया में दुख पा रहे थे, उस दुख दुनिया का अंत हो जाएगा, तो तुम्हारे दुख का भी अंत हो जाएगा। तुम अकेले रह जाओगे, अपने आप को दुखों से बचा लोगे। सारे भवबंधनों से अलग रहना, बचना, मन सहित सारे जड़ भासों को छोड़कर शेष चेतन मात्र रह जाना, यही बचना है। हम अलग असंग नहीं हो पाते हैं। असंग हुए कि हमारे संसार के सारे मन से ही तो हो रहा ना दुख। इसलिए मन को इन सारे प्राणी पदार्थों से ऊपर उठा लेना। जैसे कहते हैं, देख नाव को कैसे हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो, और नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो। नाव तो हो पानी में, लेकिन नाव में पानी ना हो। तुम संसार में रहो, ये शरीर संसार में रहे, तुम शरीर में हो, शरीर संसार में रहे। प्राणी पदार्थों का उपयोग करते हुए इनका जो संस्कार है वो इतनी गहराई से तुमको प्रभावित ना कर जाए कि तुम फिर अपने आप में न रह सको। नहीं, उसको देखे बिना, ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। तम्बाकू ना खाऊं तो फिर मुझे पाखाना में जाता नहीं। बीड़ी पीता हूँ तभी पेट साफ होता है, शराब पीता हूँ तभी भोजन पचता है, और मुर्गा मटन खाता हूँ तभी टेस्ट आता है, बाकी कोई भोजन में टेस्ट नहीं आता। तो ये तुम्हारी कमजोरी है ना। अपने आप को हम बेच दिए ना, अमुक के बिना हम नहीं रह सकते। तो साहिब कह रहे हैं ऐसा नहीं। साहिब कह रहे हैं कि हो नाव तट से बंधी लहरों, एक शायर ने कहा, साहिब ने नहीं कहा, हो नाव तट से बंधी, संयम से बांध के रखो अपनी जीवन रूपी नौका को। हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी न हो। मन में जो तरंग उठ रही हो वो हमारे जीवन को प्रभावित ना कर पाए। हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो, तब फिर क्या होगा? नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। भवसागर से तरने में तुम्हें कोई अड़चन बाधा नहीं होगी। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो। हम नादानी कर रहे हैं, तुच्छ भोगों में अपने आप को, अपने अमर जीवन को स्वाहा कर रहे हैं। ये मानव जीवन कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो। क्या नादानी ना हो? नाव तो हो पानी में, संसार में रह करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा अन्यत्र कहीं भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये शरीर ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेहि परलोक समारा। इस मानव जीवन में आकर के ही हम और आप कल्याण कर सकते हैं, और कहीं कल्याण की संभावना नहीं है। कल्याण यदि करना है तो इस मानव जीवन में ही होगा। तो कहाँ जाओगे? ये मानव जीवन संसार में ही पैदा होगा, माता पिता के द्वारा ही पैदा होगा, और माता पिता किसी परिवार में रहते हैं, और परिवार एक समाज से बंधा हुआ है। तो अलग से कहीं मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बस इतनी साधना करना है कि नाव तो हो पानी में, लेकिन नाव में पानी ना हो। जहाज कब तक तैरती है? जब तक उसके अंदर पानी नहीं आता। नाव यदि भाटे पर है तो तैर नहीं सकती, तैरेगी
पानी में ही, लेकिन कब तक तैरेगी? जब तक नाव में पानी ना आए। तो हम सबको संसार में रहते हुए सांसारिकता को अपने अंदर नहीं आने देना है। इतनी सी साधना हम सबको करनी होगी। तो साहिब कह रहे हैं, विचार करके देखो, बचने के सारे अर्थ केवल एक ही भाव को व्यक्त कर रहे हैं, दुखों से अपने आप को छुड़ा लेना। बड़ा दुखी है ना आदमी, भोगों का सेवन करके बड़ा दुख पा रहा है। जब तक व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं समझेगा, अपनी चेतना को नहीं समझेगा और सबसे अपने आप को मुक्त नहीं कर लेगा, तब तक वह सुख नहीं पा सकता, शांति नहीं पा सकता, अमरता नहीं पा सकता। और इतनी बात बताने वाला आज नहीं है बस राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, शिव जी की लीला तो कृष्ण जी की लीला, तो राम जी की लीला, तो दुर्गा जी की लीला, तो हनुमान जी की लीला, और लीला ही में पड़ा है। हाँ, लीला से बाहर आओ भाई, लीला से तुम्हारा कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अपनी आत्मा को सबसे अलग करने के लिए जड़ चेतन का भिन्न निर्णय की सच्ची समझ चाहिए। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में फैले हुए नाना भ्रमों का निराकरण करने के लिए सार शब्द एवं निर्णय वचनों का अभ्यास करो। असार वाणियों ने भ्रांति फैला रखी है, उन्हें काटकर सत्य स्वरूप की स्थिति के लिए सार शब्द के निर्णय वचनों का अभ्यास करने की महती आवश्यकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सार शब्दों के विवेक से ही हम और आप बचेंगे। मानव एतवारा है, उसमें अविश्वास करने की कोई बात नहीं है। संसार में लोग मिथ्या महिमा में पड़े हैं। कबीर साहिब जी कहते, मिथ्या महिमा से हमारा आपका कल्याण नहीं हो सकता। ये विश्वास करो और सार शब्दों में श्रद्धा रख करके निर्णय को स्थान दो, तभी हमारा आपका कल्याण होगा। कई बार निवेदित किया गया है कि किसी कालखंड के आरंभ को क्या कहते हैं? आदि। साहिब कह रहे आदि पुरुष एक वृक्ष है, कोई ऐसा आदि नहीं जैसे कि लोग कहते ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। सृष्टि के रचयिता आदि पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी। हम लोग हिंदू धर्म में ब्रह्मा को मानते हैं, ईसाई में, मुसलमान कुछ और मानते हैं, ईसाई लोग कुछ और मानते हैं। अपने अपने मतपंथ संप्रदाय के लोग अपने अपने ढंग से आदि पुरुष की एक कल्पना की है। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, आदि कहते मूल को, आरंभ को। आदि का अर्थ होता है अनादि, क्योंकि मूल वस्तु अनादि होती है। शंखकार ने कहा है, मूल में मूल का अभाव होने से अमूल होता है मूल। जैसे पेड़ की जड़ होती है किंतु जड़ की जड़ नहीं होती है, इसी प्रकार संसार प्रपंच के मूल में दो चीजें हैं। एक ब्रह्मा जी से ही सृष्टि नहीं चलती है ना, एक आदम या हव्वा से ही सृष्टि नहीं चलती है। साहिब कह रहे हैं, इस सृष्टि को चलाने वाले दो तत्व हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ और चेतन से ये कब से बने? अनादिकाल कह करके ही इसका समाधान है। मुर्गी की अंडा, पेड़ की बीज, इसको कोई नहीं जान सकता है। इसको अनादि कह के ही इसका समाधान किया। हाँ, आज बीज को भूंज दो, आज वासना को जला दो, हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। संसार जैसे चलता है वो चलता रहेगा, तो सबका कल्याण हो जाएगा। तो फिर संसार कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा? यही संसार तो दुख दे रहा है, और ये संसार नहीं चलेगा, मान लो प्रलय आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन आदमी कल्पना तो है, कल्पनाशील तो है ही मनुष्य। यदि ये संसार नहीं रहेगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? गांव का गांव उजड़ जाए तो संसार तो उजड़ने वाला है नहीं। इसी प्रकार से पूरा संसार उजड़ जाए तो जो चेतन पुरुष है वो अजर अमर अविनाशी है, उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वैसे ऐसा होगा नहीं कि पूरे संसार के सभी जीवों का कल्याण हो जाए, लेकिन आदमी बड़ा कल्पनाशील है, इसलिए ऐसे प्रश्न कर देता है, बिना सिर पैर के प्रश्न है ये। तो ये गुरुदेव जी से कई लोगों ने ऐसे प्रश्न किए, इसलिए मुझे थोड़ा सा ख्याल आ गया। तो मैं ये कह रही थी कि संसार मेरी चेतना की सत्ता से ही चलता है। ऐसा मेरा अपना माना हुआ संसार मेरी अपनी चेतना से चल रहा है। मेरा माना हुआ संसार, उसको जलाना है। मेरा माना हुआ संसार नष्ट हो जाएगा तो ये पूरा संसार नष्ट होने वाला नहीं है।
इसलिए अपने अपने संसार को नष्ट करके अपने अपने दुखों की हम निवृत्ति कर सकते हैं। चेतन जब बाहर प्रवृत्त होता है तभी तो संसार वृक्ष हरा भरा होता है। सारी प्रवृत्ति मन द्वारा होती है। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि निरंजन ही हमारा मन है। निरंजन को डार बताया गया है। निरंजन का अर्थ क्या हो गया? मन। और निरंजन आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो, और त्रिदेवा शाखा भय पत्र संसारा हो। मन रूपी डाली में अन्य 3 शाखाएं लगी। वो 3 शाखाएं हैं सत, रज, तम। ये त्रिगुणात्मक, त्रिगुण ही मानो त्रिदेव माने गए। जो मन की छोटी छोटी शाखाएं हैं वो और हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, राग, द्वेष आदि। एक पेड़ होता है तो उसकी शाखा होती, मुख्य शाखाएं, फिर और उप शाखाएं होती हैं। संसार है जो उसके पत्ते हैं। मन के इन 3 गुणों की प्रवृत्तियों से संसार प्रपंच का विस्तार हो रहा है। यह संसार का अर्थ है चांद, सूरज, सितारे भरा यह अनंत विश्व ब्रह्मांड समझकर ना समझकर व्यक्ति के अपने कामादि भाव बंधनों का संसार समझना है। मन का संसार, मन से मन का संसार होता है, और भौतिक जड़ तत्वों से ये बाहर का स्थूल संसार होता है। हमारा व्यक्तिगत संसार ही हमें पीड़ित करता है। चांद सितारे आकर के हमको एक ग्रह लग जाते हैं कहने के लिए। ग्रह तो ऊपर लटके हैं, ये हमको लगने वाले नहीं है। और अंगूठी से वो ग्रह शांत होने वाले, पूजा से ग्रह शांत होने वाले नहीं है। यदि पूजा करो और गर्मी शांत हो जाए, ठंडी शांत हो जाए, बारिश रुक जाए, आग लगी है वो बुझ जाए, तो मानेंगे कि भाई पूजा प्रार्थना से ग्रह शांत हो जाते हैं। कुछ भी नहीं होता। ये सब लूटने का, पेट भरने का एक धंधा है। हमें अपने माने हुए व्यक्तिगत संसार से मोक्ष लेना है। इस संसार से तो अपने आप मोक्ष हो जाएगा। ये हमारे ऊपर कूद के थोड़ी चढ़ रहा है। अपना बनाया संसार हमें परेशान कर रहा है। कहाँ से दुखी होते हो? मन से। और संसार भी मन ही में है। 3 गुण तथा काम, 3 गुण है मन में। इस प्रकार मन में 3 गुण है, रज, सत, तम तथा काम, क्रोध आदि मिलाकर के हमारा संसार वृक्ष बनता है। इसके मूल में अनादि चेतन पुरुष है, जो अपने आप की भूल से इसमें लिपटा हुआ है। चेतन अपने आप को भूल गया। चेतन पुरुष अपनी सत्ता मन को दे दिया और अपने आप में स्थित हो जाए तो वो संसार वृक्ष को स्वयं काट सकता है। किसकी सत्ता से मन का संसार चल रहा है? हमारे मन का संसार किसकी सत्ता से चल रहा है? भगवान की सत्ता से कि हमारी सत्ता से? इसलिए हमारी सत्ता को हमें स्वयं अपने आप में लौटाना है। अब विषयों की तरफ आकर्षित नहीं होना है, संसारिकता की तरफ आकर्षित नहीं होना है, प्राणी पदार्थों की तरफ आकर्षित नहीं होना है, भोग वासना की तरफ आकर्षित नहीं होना है, नशा दुर्व्यसन में नहीं पड़ना है। तब फिर हमारे मन का संसार समाप्त हो जाएगा। हमारी सत्ता इधर ना दे करके अपनी ओर लौटानी है। तो लोग कहते हैं अपनी ओर कैसे लौटाएं? कोई आधार दो हमको। साधना किसकी करें, प्रार्थना किसकी करें, ध्यान किसका करें, कोई आधार बताओ। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी की जो साधना मैंने की तो मुझे यही लगता है कि आधार अब बिल्कुल खत्म कर दो, निराधार हो जाओ। निराधार आधार ले जानी और राम नाम ले उचरी बानी। निराधार को आधार की आवश्यकता नहीं है। ये आधार दे दे करके ही तुम फंस गए। हम पूर्ण निराधार हैं। हम इतने सक्षम हैं कि हमें किसी के आधार की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम देवी का आधार दे देते हैं, देवता का आधार दे देते हैं, प्राणी पदार्थ विषय भोगों का आधार देते हुए यही हमारे लिए बंधन बन जाता है। गुलामी का जीवन। चाहते तो स्वतंत्रता है लेकिन जीवन जी रहे हैं गुलामी का। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ब्रह्मा वेद सही कियो स्यो योग पसारा हो, और विष्णु माया उत्पत्ति कियो ई और ले व्यवहारा हो। संसार के उद्धार के लिए लोगों ने कल्पना की ब्रह्मा विष्णु महादेव की। क्रमशः कर्म कांड, योग कांड और उपासना कांड का प्रवर्तन किया। ब्रह्मा ने वेदों का संपादन किया। ब्रह्मा तो एक प्रतीक है। वस्तुतः यज्ञ का बड़ा पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। वेदों में कर्म कांड है, यज्ञ हवन आदि का विस्तार है, जिनके करने से क्या फल मिलता है? पुत्र मिलता है, स्त्री मिलती है, धन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, पाने का प्रलोभन
वहां से कि भाई यज्ञ करोगे, हवन करोगे, दान पुण्य करोगे, स्थूल कोई भी कर्म कांड करोगे तो इससे स्वर्ग में जाओगे, या मुकदमा में विजय मिल जाएगी, या बेटा हो जाएगा, या बिजनेस व्यापार नौकरी में सफलता मिल जाएगी। तो ये कर्म कांड से आदमी केवल लौकिक धन या संपत्ति को ही प्राप्त करता है। इससे समाज को कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ। हाँ, यज्ञ के नाम पर पुरोहितों को ज्यादा लाभ हुआ, पशुओं की भी हत्या होती रही, पंडितों का पेट धंधा चलता रहा। इस धंधे को चलाने के लिए वे यज्ञ के काल्पनिक लंबे चौड़े फलों का व्याख्यान भी करते रहे और जनता उसमें भ्रमित होती रही। अब नीरस कर्म कांड के प्रपंच से जब जनता ऊब गई, तब शिव जैसे योगियों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर विचार किया गया तो ज्ञान पूर्वक मनोनिग्रह में तल्लीन हो शिव जी समाधि में रहते थे हमेशा। उन्होंने ज्ञान कांड चलाया कि ये यज्ञ वज्ञ से कुछ नहीं होता है, ध्यान करो, चिंतन करो, अपने आप में लौटो। कहते हैं ना, शिव जी के बारे में बताते हैं, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप संहारा। तो लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर जी ने जब अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया तो अपार अखंड समाधि लग गई। कितने कितने वर्षों तक बताते हैं कि शंकर जी समाधि में बैठ रहे, ध्यान में बैठ रहे, अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया तब। तो इन शंकर जी ने कहा जाता है कि मनोनिग्रह में तल्लीन होकर के ध्यान समाधि में बैठ गए। तो शिव एक प्रतीक जैसा लगता है, साहब कहते हैं शिव जी को एक प्रतीक इस प्रकार के लोग रहे जिन्होंने ज्ञान कांड चलाया, जिसकी व्याख्या उपनिषद के ऋषियों तथा कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर जैसे महाज्ञानियों एवं योगियों से हो सकती है। इस प्रकार ज्ञान पूर्वक योग मार्ग चला, जैसे कपिल का, बुद्ध का, महावीर का, कणाद का, ऐसे महापुरुष हुए हैं जो जिनकी मूर्तियों को आप देखते हैं जो हमेशा ध्यान मग्न है। महावीर की मूर्ति देखिए, कब इनकी बुद्ध की मूर्ति देखिए, कपिल, कणाद जो हुए हैं इस प्रकार के महापुरुष, इन्होंने ज्ञान कांड चलाया, ज्ञान मार्ग चलाया, योग मार्ग चलाया, है ना। परंतु सभी मनुष्य ज्ञान के अधिकारी तो है नहीं, निराधार स्थिति में तो पहुंच नहीं सकते। इसलिए विष्णु ने माया उत्पन्न किया, यानी भक्ति मार्ग को चलाने वाले भी लोग हुए। भक्ति मार्ग बाद में आया है। विष्णु भी एक प्रतीक ही है। इसका अर्थ है भक्ति भावना के हृदय वाले लोगों ने भक्ति का पथ चलाया। यहाँ माया का अर्थ भक्ति एवं उपासना है। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, विष्णु जी भक्ति मार्ग भी एक माया है। विष्णु माया उत्पत्ति कियो ई उरले व्यवहार, अर्थात भक्ति हृदय वालों ने उपासना भक्ति का मार्ग चलाया। साहेब कहते हैं ई उरले व्यवहारा, अर्थात यह व्यवहार या भक्ति का प्रचलन उर्ला का है। उर्ला कहते हैं पीछे का। उर्ला का दूसरा अर्थ है निराला, विलक्षण भी होता है, परंतु यहाँ उर्ला अर्थ पीछे से करना अधिक उपयुक्त है। ऐतिहासिक अध्ययन करने पर यह बात सही पाई जाती है कि भारतीय परंपरा में पहले कर्मकांड था। हमारे भारत का ये इतिहास है, पहले कर्मकांडी थे लोग, जिसका प्रतीकात्मक प्रवर्तक ब्रह्मा माना जा सकता है, और उसके बाद में फिर ज्ञान कांड चला है, जिसका प्रवर्तक शंकर को माना जाता है, यानी ज्ञानी पुरुषों को माना जाता है। इसके बाद में भक्ति भावना वाला मार्ग चला है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं भक्ति भावना किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के जीवन के साथ में क्या है, मनुष्य के जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। परंतु शायद भक्ति शब्द का प्रयोग श्वेता सतर उपनिषद में पहली बार आया। यस देवे परा भक्ति अर्थात देवो देवे तथा गुरु, अर्थात जैसे देव में परम भक्ति होती है वैसे गुरु में भी होती है। कोई ईश्वर इष्ट मानता है, भगवान परमात्मा मानता है, उसी प्रकार की भक्ति एक गुरु में भी करते हैं लोग। प्रवृत्ति मूलक रागात्मक सगुण भक्ति संभवतः प्रथम यादवों में शुरू हुई। अंशु के पुत्र राजा क्या थे? सत्यवत। उन्होंने नारायण एवं विष्णु की भक्ति की। इसी परंपरा में पीछे श्री कृष्ण हुए, जो कालांतर में स्वयं विष्णु का इतिहास बता रहे हैं गुरुदेव जी। पूज्य स्थान ग्रहण किए। कौन? कृष्ण विष्णु का अवतार माने गए ना, इसलिए इनको प्रथम स्थान मिला। इसी परंपरा को
बढ़ाते बढ़ाते कालांतर में कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग कांड, बाद में भक्ति कांड का प्रचार हुआ। इसलिए भक्ति का व्यवहार, उर्ला का व्यवहार अर्थात पीछे, भक्ति मार्ग पीछे आया। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, विष्णु माया उत्पत्ति कियो, कहकर भक्ति को माया शब्द से क्यों याद किया गया। वस्तुतः सगुण भक्ति माया वर्ग की ही है। यह ठीक है कि भक्ति मन की कोमलता है, जिसकी हम सबको आवश्यकता है, परंतु भक्ति का जो आलम्बन भक्त लोग लेते हैं वह क्या लेते हैं, स्थूल देवी देवताओं को, या तो पिंडियों के रूप में, या मूर्ति के रूप में, या फिर कल्पना के रूप में क्या गाते हैं, कर कंज पद कंजारुणम। सब माया ही है। कीट से लेकर ब्रह्मा विष्णु आदि सबकी देह जड़ प्रकृति से यदि निर्मित है भाई, कर कंज पद कंजारणम, यदि किसी का शरीर बना है तो माया ही से बना है। और माया के लिए तुम इतना ज्यादा आकर्षित हो रहे हो, इस शरीर को लेकर के तुम रो रहे हो, जगा रहे हो, सुला रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, तो तुम माया में ही तो पड़े हो। किसी पिंडी को लेकर के, या उनने कहे लड्डू गोपाल को लेकर के, या शंकर जी की लिंगी को लेकर के, शिवलिंग को, तो ये माया में ही तो पड़े हो तुम, स्थूल माया में, बिल्कुल निरर्थक कार्य में पड़े। माया बन गई तुम्हारी भक्ति, क्या बन गई, माया बन गई। ये भक्ति तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती है। तुम मन के रंजन में पड़े हुए। जब भक्ति का आलम्बन निज चेतन स्वरूप बनता है, तब भक्ति हमारे लिए उद्धार का कारण बनती है। निज स्वरूप चेतन आत्मा के अलावा यदि आप गुरु में भक्ति करते हैं तो भी कल्याण होगा। बाकी गुरु और अपनी आत्मा को छोड़कर कहीं भी आप अपनी हृदय के भाव को समर्पित करते हैं तो वो आपके लिए माया बन जाती है। इसलिए अपनी आत्मा के अलावा और गुरु को छोड़ करके कहीं भी आप पेड़ पहाड़ नदी पर्वत में भक्ति करते हो, समर्पण करते हो, तो ये माया है। माया अर्थात तुम्हारे मन का मोह मात्र है, वहां से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए साहिब कहते हैं, विष्णु माया उत्पत्ति कियो। ये ऐसी भक्ति न करना जो माया बन जाए। माया ने छलावा, वहां से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। साहिब आगे कह रहे हैं, 3 लोक 10 दिशा यम रोक इन द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण बात साहिब कह रहे हैं। 3 लोक तथा 10 दिशाओं का लाक्षणिक अर्थ है ये पूरा संसार। पूरे संसार में यम ने कल्याण का रास्ता रोक लिया। यम क्या है, अभी यम को समझना होगा। यम क्या है? यम है हमारे मन की वासना। हमारे मन में जो हमने वासना बना रखी है, ध्यान रहे यम कोई स्वतंत्र दैत्य नहीं है कि उस सारे संसार के लिए सबके मोक्ष के द्वार को बंद कर दे। वस्तुतः हर मनुष्य के मन में विषयों की जो वासनाएं हैं, ये वासनाएं ही यम है। तम्बाकू के बिना नहीं रह पा रहा है, पुत्र परिवार के बिना, धन संपत्ति के बिना नहीं, शरीर की बड़ी आसक्ति, यही तो माया है। जो आज है कल नहीं रहेगी, उसी का मोह बना करके हम कल्याण का काम नहीं कर पा रहे हैं। ये माया है, ये माया है, ये सब माया है। सब माया में हम समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं है माया। पहले अपनी संतान माया, सबसे पहली माया तो विषयों की वासना, और उसी के अधीन होकर के सारा विस्तार। फिर माया पत्नी माया बन गई, पति माया बन गए, अपने पुत्र पुत्री माया बन गए। अब बुढ़ापे में भजन करना था, 50, 55, 60 के हो गए, तब बहू गर्भवती है। अब डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है, अब सास की ड्यूटी लग गई, अब जल्दी जाओ, नहीं जाओगे तो बुढ़ापे में फिर तुम्हारी सेवा वो नहीं करेंगे। तो जब तक 4-5 साल का ना हो जाए नाती पोती, तब तक तुमको उनकी सेवा में। कितने लोग बच्चों को पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, नौकरी करने लगते हैं, और नौकरी करने के बाद जब बहू आई, ठीक है भाई दोनों जन रहो, जहाँ रहना जाओ रहो, स्वतंत्र हो। लेकिन बच्चा आया तो बुढ़िया की फिर ड्यूटी लग गई। अब मम्मी थोड़ा सा आना, वहां से नहीं कहें, वहां से नहीं बुलाएंगे। कितना स्वार्थ का संसार है, नहीं है। तो भैया ड्यूटी लग गई तो लग जाने दो, स्वार्थ से तुमको बुलाया, ये बात तो समझो। आपके पास 3 साधन है, बताए कौन कौन से? तन, मन और धन। वचन भी कह दो, धन भी कह दो। तन मन धन, वचन तो छोड़ दो उसको। तन मन धन 3 साधन है। अब तन को तो लगा दो परिवार की सेवा में, चलेगा, क्योंकि
ये परिवार से ही तुम्हारा निर्वाह होने वाला, हमारा तुम्हारा। हमें नहीं कहते कि नाती होने वाला है, पोता होने वाला है तो तुम ना जाओ बहू की सेवा में, बेटी की सेवा में। जाओ तो शरीर तो लगा दो बहू बेटा की सेवा में। बुढ़ापे में भी, रिटायर होने के बाद भी आप लोगों का प्रमोशन हो जाता है। हो रहा कि नहीं हो रहा प्रमोशन? तो अच्छी बात है, कर दो सेवा, कोई बात नहीं। अब क्या करोगे, आप ही ने बीज बोया था, अब बहू बेटा न होते थे, नाती पोता कहाँ से आते? तो भाई करो ड्यूटी, लेकिन मन कहाँ राखो। अब तो समझ में आ गया ना संसार का काला चिट्ठा, नहीं आया कि अभी मन से इनको ज्यादा महत्व न दो। तन से तो सेवा गिर न जाए, देखो खिलाओ पिलाओ, गोद में ले लो, घुमा दो उसको, दुकान ले जाओ, है ना, सब कुछ करो, टट्टी फेंक दो उसकी, सबको। अब बहू बेटा ड्यूटी में जा रहे तो तुम्हें टट्टी, अब टट्टी कर लिया तो वहां से ऑफिस से फोन लगा के थोड़ी बुलाओगे, सब कुछ कर दो, ठीक है, लेकिन मन कहाँ राखो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम रहो, काम करते रहो, भजन गाते रहो, काम करते रहो, सत्संग सुनते रहो, भक्त जीवन का निकल जाएगा। गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच्चे जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। आदमी तन को दे दे परिवार को और मन को दे दे साधना में, साधना में दे दो, है ना, मन लगाओ साधना में, वो धन लगाओ संत गुरु की सेवा में। लोग बुढ़ापे में पैसा इकट्ठे कर करके रखते, अभी नाती आ जाएगा तो 10 रुपए मांगेंगे, रोज 10 रुपया लेता है साहब, और 30 दिन में आपने कितने रुपया दे दिए? 300। वही 300 आश्रम बन रहा है, यदि यहाँ दे दोगे। माताएं नाती पोता के लिए जोड़ रही हैं अभी भी, और घर के दादाजी अभी भी तमाकू मल मल के खा रहा है, अभी भी वो व्यसन में पैसा बर्बाद कर रहा है। और ये नाती पोता, भाई तुम्हारा बेटा कमा रहा, बहू कमा रही, उनको देंगे हो, तुम कुछ दान पुण्य धर्म परोपकार कर लो। नहीं साहब जी, अभी आ रही होगी नातनी, 10 रुपया तो लगेंगे, तो उसके लिए 10 रुपया बचा बचा के रखे। पेंशन मिल रही है, 1000 रुपया मिल रहे हैं लाडली बहना में, है ना, 1200 मिल रहे हैं, तो वे कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे कुरकुरे में, तुम्हारे धर्म में नहीं जा रहे हैं, साधु संतों की सेवा में अभी भी नहीं जा रहा है। कितना मोह। परिवार के लोग तुम्हारा मन नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं और तन चाहते हैं। मन तुम्हारा कहाँ है, क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं। परिवार के लोग क्या चाहते हैं? तन और धन। भगवान कहता है हमको मन दे दो, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। भगवान ये नहीं कहते धन दो तब मिलेंगे, तन दो तब मिलेंगे, नहीं, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम आरती तो गाते हो, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। लेकिन मन तुमने अभी तक चढ़ाया नहीं। तन से तो पूजा कर लिए, धन को भी थोड़ा लगा दिए, लेकिन मन कहाँ लगा है? स्वाधि में। मन कहाँ लगा है? शुभम में। मन कहाँ लगा है? रवि में। मन कहाँ लगा है? प्रियांशी में। मन कहाँ लगा है? राम जी में। मन कहाँ लगा है? टेक सिंह में। लगा है कि नहीं लगा? मन राम में नहीं लगा, भजन में नहीं लगा, मन तो वहीं। चले भैया टाइम हो गया साहब जी, अब हम जा रहे हैं, नहीं तो बहू नाराज हो। तो भाई अच्छी बात है, सेवा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन मन कहाँ लगा के रखिए। खेत जाइए, खेत जोतिए। आज का कितना अच्छा साधन है, मोबाइल से सत्संग सुनते रहिए। तो तन को कहाँ रखिए? समाज की सेवा में।
मन को कहाँ रखिए? अपने चेतन स्वरूप आत्मा में, गुरु के ज्ञान में। और धन को कहाँ लगाइए? दान पुण्य परोपकार में, भलाई में, सेवा में। परिवार तो कमाने लगा है अब आपका, आपके बेटा बहू कमा रहे हैं, आपके नाती पोता कमा रहे हैं, लेकिन आप उनको अभी तो गृहस्थी लगी है, लेकिन आपकी गृहस्थी तो फल फूल रही है। आपको चाहिए, बूढ़ों को चाहिए कि वो थोड़ा सा जरूरतमंदों को दें, पवित्र आत्माओं को दें। जरूरतमंदों को देंगे दुआ मिलेगी, पवित्र आत्मा साधु संत को देंगे आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे 12 ही पुत्र पिता के धर्मे, तुम पिता हो, परपिता बन गए। तुम जितना पुण्य करोगे, जितना धर्म करोगे, तुम्हारी संतान की उतनी ही वृद्धि होगी। तो थोड़ा सा नाती पोतों के लिए रखने की जरूरत नहीं है उतना। हम पेंशन मिलती साहब, बड़ी बहू को दे देते हैं, बड़ी बहू को दे दो। इतना सारा कमा कमा के दिया, अभी भी बड़ी बहू को दे रहा है, अभी भी बड़े बेटे को दे रहा है। अपने लिए लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ और संत महात्माओं को। अब कोई ये ना समझे कि इनका आश्रम बन रहा है इसलिए साहब कह रही हैं, ऐसी बात नहीं है। जो वास्तविकता है मैं उसी को कहती हूँ। मुझे जरूरत है इसलिए कह रही हूँ, लेकिन आपको मैं गुमराह कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दान से ही आदमी धन की शुद्धि करता है, सेवा से तन की शुद्धि करता है, और भक्ति भावना से मन की शुद्धि करता है। तो सबकी शुद्धि, शरीर की तो शुद्धि रोज कर रहे हो तुम नहा धो करके, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है। तो इसलिए शायद गुरु कबीर साहब कह रहे, ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो, कर्म की बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो। ज्योति स्वरूपी हाकिमा, यह ज्वालामान एवं तेज तर्रार हमारा मन, सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस ज्योति स्वरूपी हाकिम मन ने जीवों पर अपना शासन जमा रखा है। मन बड़ा शैतान है, शैतान हमने बना दिया ना उसको। इस मन ने कर्म की बंसी लगाकर जगत के सारे जीवों को पकड़ लिया। कर्म की बंसी लगा करके, एक बंसी में एक अकोड़ा होता है, उसमें एक चारा लगा दिया जाता है, मछली आती है और उसका जो फेंपड़ा है, जबड़ा है, वो फंस जाता है। इसी प्रकार से संसार के लोग क्या कर रहे हैं? कर्म की बंसी में भोगों का चारा लगाते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन भोग सकाम भाव से, निष्काम भाव से, कर्तव्य भाव से नहीं कर रहा है। कर्तव्य भाव से करिए, निष्काम भाव से करिए। अब हमें कुछ पाना नहीं है भाई, इस संसार में है, संसार से जी देह निर्वाह, देह गुजर का कार्य हो रहा है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी समाज की सेवा करें। इस परिवार में रह रहे हैं बहू बेटा के साथ, तो पोती को खिला दे, थोड़ा पोता को खिला दे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। मोह बस नहीं, कर्तव्य बस खिलाइए तो बंधन नहीं बनेगा। संसार के सारे जीव भोग के मोह से कर्म जाल में फंसे पड़े हुए हैं और बंधनों का दुख भोग रहा है। इसलिए साहिब करे, ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो, अमल मिटावो तासु का तो पठवो भव पारा हो। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे, हे साधको, ज्योति स्वरूपी हाकिम मन का शासन मिटा दो, मैं तुम्हें भव से पार भेज रहा हूँ। इस मन से पार हो जाने से ही भाव से पार हो सकते हैं। सब जीव मन के शासन में है, जो जीव मन पर शासन करता है वही भाव से पार जाता है। मन के शासन में नहीं, मन को शासन में करके जियो। इतनी सी बात, पलट दो। आज तक जो कुछ किया मन के अनुसार, लेकिन आज मैं जो कुछ भी करूंगा मन मेरे अनुसार चलेगा, तब फिर हम उद्धार हो जाएगा। जो जीव मन पर शासन करता है वही भाव से पार जाता है। काम भाव है, क्रोध भाव है, लोभ भाव है। इसी प्रकार समझ लो कि मोह, ईर्षा, भय, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, चिंता, विकलता, उद्वेग, परेशानी आदि भाव हैं। यही है संसार। इस संसार को सुखाओ। मन के शासन में ही सब जीव, संसार के लोग विद्यमान हैं। जहाँ मन का शासन जीव पर से हटा, जीव स्वतंत्र हुआ, यह भाव समाप्त हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि हे जीव, अपने ऊपर से मन का शासन मिटा दो। भारत को स्वतंत्र करने में भारतवासियों को अपनी कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। तुम्हें मन के शासन से मुक्त होने के लिए त्याग करना पड़ेगा। विषयों के त्याग से तुम्हारे ऊपर से मन का शासन हट जाएगा।
विषयों का त्याग कर दोगे तो मन का शासन खत्म। इसलिए भाई विषयों का त्याग तो करो। जीवन बीत गया विषयों को भोगते भोगते, अब तो बुढ़ापे की अब तो समझ आ गई। नौजवानों को ना समझ में आए तो एक बार बात समझ में आती, लेकिन भोगते भोगते तुम इतना जीवन बिता दिए, आज भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, यदि विषयों के त्याग से तुम्हारे मन को तुमने ऊपर कर लिया, जब मन का शासन हट गया तब तुम भवबंधनों से पार हो जाओगे। इतना सा काम आदमी नहीं कर पा रहा है, बड़े बड़े काम करता है लेकिन अपने मन को विषयों से ऊपर नहीं उठा पाता है। इतना कायर, कमजोर, दीनहीन, तुच्छ बन गया। इस कारण से वो हमेशा बंधनों की अनुभव कर रहा है, मुक्ति का अनुभव नहीं कर रहा, दुख का अनुभव कर रहा, सुख का अनुभव नहीं कर रहा, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पा रहा, परतंत्रता का अनुभव कर रहा है। वो निर्भय नहीं हो पा रहा है, भय युक्त है कि नहीं। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कहीं कबीर तो ही निर्भय करो। कबीर साहिब जी कहते मैं तुझे निर्भय कर दूंगा, परखो टकसारा हूँ। कबीर साहिब जी कह रहे हैं, मनुष्य है साधक, मैं तुम्हें निर्भय कर रहा हूँ, तुम निर्दोष वस्तुओं को परखो। टकसाल कहते हैं जहाँ सिक्के ढलते हैं, इसका अर्थ हुआ प्रमाणित वस्तु। टकसाल का दूसरा अर्थ है निर्दोष वस्तु। दोनों अर्थों में निकटता है। प्रमाणिक वस्तु, निर्दोष वस्तु का अभिप्राय एक ही है। जो वस्तु प्रमाणिक होगी वो निर्दोष होगी और जो निर्दोष होगी वो प्रमाणित होगी। यहाँ निर्दोष वस्तु को परखने का अर्थ है क्या है, सभी दिशाओं में सच्चा ज्ञान ग्रहण करना। कोई ज्ञान तभी निर्दोष माना जाएगा जब उसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति तथा असंभव दोष ना हो। जैसे कोई कहे कि गाय वह है जिसके सींग होते हैं, तो ये अतिव्याप्ति दोष है, गुरु जी कह रहे हैं। और भी जानवर हैं जिसको सींग होते हैं, गाय के अतिरिक्त अन्य जानवर हैं जैसे भैंस है, हिरन है, बकरी है, उसके भी तो सींग होते हैं। कोई कहता है कि गाय वह है जिसका लाल रंग होता है, तो अव्याप्ति दोष है, क्योंकि गायों के और भी रंग होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि गाय केवल लाल रंग की या सफेद रंग की ही हो, कई प्रकार के रंग की चितकबरी भी होती है, काली भी होती है, धौरी भी होती है। कोई ये कहे कि गाय वह है जिसके खुर फटे ना हो, तो यह असंभव दोष है। गाय हो और उसके जो खुर है वो फटे ना हो। सभी गायों के खुर फटे होते हैं। इस प्रकार से अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष से सर्वथा मुक्त ज्ञान निर्दोष ज्ञान कहलाता है। उल जरूल बातें ना हो। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, कल्याण और मुक्ति के मार्ग में बहुत प्रकार की ऐसी बातें हैं जो कैसी हैं, अति व्याप्ति दोष से युक्त हैं। और इसके अलावा जो 3 दोष मैंने बताया, अति व्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष, असंभव दोष, जो हो नहीं सकता, वो बातें कथाओं में खूब बताई जा रही कि नहीं। और कहते भगवान की लीला है, भगवान का नाम ले, हो सकता है कृपा कर दे। असमंजस वाली बात क्यों, हो सकता वाली बात क्यों, नहीं भी हो सकता, वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, कहीं कबीर तो ही निर्भय करो, परखो टकसारा। यदि मेरी बातों को तुम परख लेते हो, सार शब्दों से तुम बच सकते हो, निर्णय शब्दों से निर्दोष ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, तो निर्णय शब्दों को छोड़कर धर्म के नाम पर बिना सिर पैर की हजारों बातें भले चल रही हैं, लेकिन उसको तुम अपने जीवन में ये स्थान मत दो, तभी तुम निर्भय हो सकते हो, निर्भ्रांत हो सकते हो, मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। अपनी आत्मा ही स्वरूपता निर्दोष है। साहिब कहते हैं कि बाहरी निर्दोष ज्ञान से तुम्हारी निर्भयता, बाहरी निर्दोष ज्ञान से तुम्हारी निर्भयता बढ़ेगी, परंतु पूर्ण निर्भयता तब होगी जब अपने निर्भय, निर्मल, निर्दोष चेतन स्वरूप की परख हो जाएगी। अपने चेतन स्वरूप की परख के बिना हमारे जीवन में हम निर्भय नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बाहर का जितना भी जो कुछ भी है उसमें भय लगा रहता है, छूटने का, बिगड़ने का, विमुख होने का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सफलता भगवान मिलेंगे कि नहीं, खेती किए हैं तो ओले ना गिर जाए, पाला ना लग जाए,
फसल, जिस फसल में हमको लाभ होगा कि नहीं, बिजनेस व्यापार में होगा कि नहीं, पढ़ रहे हैं नौकरी मिलेगी कि नहीं, तो इनमें हम निर्भय निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि आत्मा का बोध हो गया और उसमें स्थिति मिल गई तो हमें आत्मा मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऐसा तो कोई संदेह है ही नहीं। हम आत्मा ही हैं और हमें मिलेगी कि नहीं ऐसा ऐसी संभावना है क्या? है नहीं है। मैं तो हूं ही और मैं अपने स्वरूप को भूल करके बाहर भटक रही हूँ या भटक रहा हूँ, इस कारण से मैं दुखी हूँ। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं चेतन से अलग परख शक्ति नहीं होती। चेतन अपनी ही परख शक्ति से बाहर वस्तुओं एवं ज्ञान को परखता है। जीव अपने परख बल से निस्वरूप को तथा पर को जितना परखता जाता है उतना वो निर्भय होता जाता है। जब वह सार शब्द तथा परख बल से बाहरी ज्ञान को परखता है तब उसके मन की सारी भ्रांतियां कट जाती हैं, उसका बाह्य ज्ञान सच्चा हो जाता है। बाहर का ज्ञान अभी सच्चा नहीं है, झूठा है। बाहर का ज्ञान सही सही समझ में आ जाए तो हमारे जीवन में कोई दुख रह जाएगा। सही सही समझ में जाएगी शरीर पूरा कचरा है, जड़ कणों का एक जोड़ है, प्रवाह रूपे चल रहा है। ये जन्म लेता है, पुष्ट होता है, फिर वृद्धता को प्राप्त होता है, फिर जर्जरता को प्राप्त होता है, मर जाता है, साइलेंट अटैक आ जाता है। अभी गंगा जली नहीं हुई, अभी की बात है। अपने यहाँ से पिपरिया गांव है, पिपरिया मलाह पिपरिया, वहाँ पर ठेमी में अभी कथा हुई है। तो कहा कि अपने पति से क्या, अपनी पत्नी से पति कह रहा झूला में बैठ करके, बच्चों के लिए झूले नहीं होते अपने यहाँ, कह रहा है कि जाओ तुम भी नाश्ता कर लो और मंझले घर चली जाओ, मंझले घर बड़े घर होते हैं अपने यहाँ, और तैयार हो जाओ कथा सुने आओ। और उसको नाश्ता कराए, 4 रोटी नाश्ता हम खा लिया पति, और नाश्ता करके पत्नी को नाश्ता करवा दिया और नतनी को लेके जाओ तुम उसके यहाँ तैयार हो जाओ, उनसे पूछ के आ जाओ। और एक मुट्ठी काजू किशमिश दिए, वो भी खा लिए और बस आके देखे तो लुढ़के पड़े, खत्म। लुढ़के पड़े मतलब खत्म। और एक भी काजू किशमिश अगल बगल मिला नहीं। वो काजू किशमिश खा करके किसी से कुछ भी नहीं बता पाए, साइलेंट अटैक। खुद को पता ही नहीं कि हम मर गए या हमारी मौत होने वाली। तो इस प्रकार का यदि बोध हो जाए कि ऐसे मर जाएंगे हम, या संसार की जो भी संपत्ति हम इकट्ठी कर रहे हैं ये हमारी नहीं है, इसका हकदार या इसका मालिक कोई दूसरा है। दूसरा था, हम बन गए, हमारे बाद कोई दूसरा बनेगा। बन रहा कि नहीं? इस संसार से सदा सदा के लिए जाना है, कुछ दिन के हम मेहमान हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसको समझने की आज आवश्यकता। इस प्रकार से यदि हम समझ लेंगे, संसार का सच्चा ज्ञान ही हो जाएगा कि स्वार्थ से हम और आप जुड़े हैं। यदि हमारा स्वार्थ ना होता और हमसे जुड़ने में तुम्हारा स्वार्थ ना होता तो हम और तुम किसी से बोलते ना, किसी के पास जाते ना। हमारा और आपका स्वार्थ है, इसलिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये स्वार्थ का संसार है, इसलिए हमें अपने संसार में अपने आप को बर्बाद नहीं करना है, अपने आप का उद्धार करना है, स्वार्थ से ऊपर उठना है, आत्म कल्याण का काम करना है। संसार का सच्चा बोध मिल जाएगा तो हम भय मुक्त होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। बिगड़ने वाला है, छूटने वाला है। किस चीज का भय? जब हमें होता यहाँ सब काल रहना, तब हमें था चाहिए कुछ फिक्र करना। जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से तो किस लिए चिंता करें, किसकी माया से? धर्म करें, परमार्थ करें, पुण्य करें, दूसरे का सहयोग करें, भलाई परोपकार का काम करें और त्याग वैराग से रहें। अपने जीवन में त्याग और वैराग और दूसरे के लिए भलाई और उपकार का व्यवहार, यही कल्याण का रास्ता है। कोई दुख रह जाएगा? ये सच्चा बोध हमको हो जाए तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। दृष्टि में कोई चमत्कार या अद्भुत बात रह ही नहीं जाएगी। वह प्रकृति के शाश्वत नियमों को समझ लेता है और सारे तथाकथित चमत्कार एवं अद्भुत कही जाने वाली बातों के चक्कर तथा अंधविश्वास से वो मुक्त हो जाता है। कहाँ चमत्कार? किस चीज की जरूरत है मुझे? चमत्कार कुछ मिनटों का होता है। जादूगर आता है, चमत्कार दिखाता है, हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, कुछ दवाइयाँ, पैसा बना देता है ना, आदमी को काट देता है, हवा में उड़ा देता है,
कबूतर बन निकाल देता है खाली डिब्बा से, तो कुछ समय के लिए होता है। यदि ऐसे गिड्डी की गिड्डी निकालने लगे तो फिर नोट छापने की जरूरत ही नहीं, काम करने की जरूरत नहीं, जगह जगह गांव में जादू दिखाने की उसको स्वयं को जरूरत नहीं होगी। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि फिर जिसे अपने चेतन स्वरूप की परख हो गई, उसे कहाँ भय कहाँ चिंता, वो अद्भुत और चमत्कार भरी बातों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ता। वो तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए स्वयं में संयम करता है, साधना करता है और समाज की सुंदर व्यवहार के लिए सेवा और सहयोग करता है, दान पुण्य करता है, भलाई और परोपकार का कार्य करता है। इसी से समाज की व्यवस्था सुंदर ढंग से चल सकती है। ये कार्य हम सबको करने की प्रेरणा सदगुरु कबीर साहिब जी दे रहे। साहिब कह रहे, कहें कबीर तो ही निर्भय करो परखो टकसारा हो। इस प्रकार की बुद्धि बनाने की आवश्यकता है, इस प्रकार की समझ जगाने की आवश्यकता है, इस प्रकार से जीवन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, अंधविश्वास और चमत्कार के प्रलोभन को त्यागने की आवश्यकता है। तभी हमारा जीवन सुंदर सुमधुर बन सकेगा, ये मानव जीवन सफल और सार्थक हो सकेगा। तो हम सबका जीवन सुंदर बने, सफल हो, सार्थक हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरुदेव की वंदना कर लेते हैं।